22 रुपए के चेक किसान को मिला करते थे, पटवारियों के चक्कर काट काट के मर जाते थे, और 22 रुपए का चेक लेके जब बैंक में जाते थे किसान सुसाइड करता था। एक एक पाई किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे दुकानदार को भी, व्यापारी को भी, जिसका भी पाई पाई का नुकसान हुआ हम भरपाई करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जितनी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं लगातार वहां पर लंगर का और उनके लिए कपड़े का व्यवस्थाएं लगातार, कल परसों मैं भी यमुनानगर से ट्रक रवाना करके आया हूँ। हर हमारी मंडी से, बाजार से जितनी भी हमारे साधु संत हैं सभी उन लोगों के मान्यता के आधार पर मदद कर रहे हैं। परंतु यदि कांग्रेस कहती है तो कह रहे हैं कि 6,000 रुपए नहीं आएगा पंजाब के हिसाब से 1500 करोड़। उनको बेचारे बिल्ले बैठे हैं, कैलकुलेशन करने का टाइम है। परंतु जब वो लोग सरकार में थे, जब सत्ता में थे, वो क्या करते थे वो भी जरा वेरीफाई कर लेना। 22 रुपए के चेक किसान को मिला करते थे, पटवारियों के चक्कर काट काट के मर जाते थे, और 22 रुपए का चेक लेके जब बैंक में जाते थे किसान सुसाइड करता था। तो कांग्रेस को वो ध्यान नहीं है। पहले वो बोल रहे थे कि केवल J&K और पंजाब को दे दिया, फिर हमने हिमाचल को भी दे दिया, तो अब उत्तराखंड के बारे में तो नहीं कहते कि उत्तराखंड में नहीं दिया। हरियाणा के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा को भी पैकेज देना चाहिए था, मोदी जी आए थे तो सुरजेवाला कह रहे हैं कि ऐसा मान रही है भाजपा सरकार कि जैसे हरियाणा तो भारत के नक्शे पे है ही नहीं, और दूसरी बात कहा कि यमुनानगर और हरियाणा में जहां बाढ़ आई है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार। 3,000 गांव तो इफेक्टेड हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुरजेवाले ने क्या कहा, मैं उसका प्रवक्ता तो हूं नहीं, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब वो जाके पंजाब में एक बात कहता था कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, तब उसको हरियाणा नहीं दिखता था, तब तो उसने कभी एक बात नहीं कही। और विधानसभा में सबसे ज्यादा 90 के 90 विधायकों में 2015-16 के जब 17 का चुनाव था, उसने जब बयान दिया था पंजाब में जाके, और सबसे पहले 89 विधायकों ने उसकी मौजूदगी में उसको कंडम किया था, और उसके बाद कभी विधानसभा में नहीं आया वो आदमी। जब तो पंजाब का हितकारी बनता था, आज वो हरियाणा की बात करता है। दूसरी बात, ये लोग जब सत्ता में रहे, जब इनके समय में बाढ़ आपदाएं आई, उस समय क्या रुख रहता था, और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अपनी स्थिति केंद्र को पूरी तरह स्पष्ट कर चुका है, और जितनी आवश्यकता पड़ेगी कोई केंद्र की तरफ से ना नहीं है। अभी हमारे संसाधन ठीक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी व्यापक तैयारी के साथ है, और जितना इफेक्ट हुआ है, यदि मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता और जनप्रतिनिधि फील्ड में न होते, हमारे प्रशासनिक अधिकारी अवेयर न होते, तो शायद ये नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। अब पंजाब के तो जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की लापरवाही से, हमारे प्रशासनिक चीफ अधिकारियों की वजह से ये हालात बने हैं। मैंने तो एक दो नहीं, कई उनके जनप्रतिनिधि चुने हुए MLA ने बयान दिए। हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार के कुशलता के साथ, प्रशासनिक कुशलता के साथ, छोटे से छोटा अधिकारी फील्ड में था, हर गांव में हमारी व्यवस्थाएं मजबूत थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुक्र है परमपिता परमात्मा का, जनधन हानि का बहुत कम नुकसान हुआ है, और जितना भी हुआ है उसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, एक एक पाई किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे दुकानदार को भी, व्यापारी को भी, जिसका भी पाई पाई का नुकसान हुआ है हम भरपाई करने का काम करेंगे। सर, एक लाडो लक्ष्मी योजना 25 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो उसको लेकर सर क्या तैयारी है, क्या कोई बड़ा आयोजन? हाँ बिल्कुल, एक बहुत व्यापक योजना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए। हमारी बहनों के हाथ में कुछ धनराशि ऐसी जाए जो उनको मनोबल भी बढ़ाए और परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करे। एक बहुत ही व्यापक योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आ रहे हैं, जो हमने अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था, वो 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के उस पर हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, और एक ऐसा ऐप बनाकर उसको लॉन्च कर रहे हैं कि किसी CSC सेंटर पर, किसी के सरकारी दफ्तर के बीच में जाकर हमारे बहनों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हीं के स्मार्टफोन पर वो अपलोड हो जाएगा। और ये भी बात नहीं हो सकती कि एक फ़ोन पे एक ही कैंडिडेट अपलोड हो सकता है, उसमें 25 भी यदि अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बहन अपने आप को अपलोड नहीं कर सकती, बेटा कर सकता है, उसका भाई कर सकता है, उसका पति कर सकता है, पड़ोसी कर सकता है, परंतु किसी सरकारी अधिकारी और CSC सेंटर पर जाकर एक पैसा भी किसी बहन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2100 रुपये पर मंथ हम उनके हाथ में देंगे, और 23 साल की जिस बहन की आयु पार हो जाएगी और 60 साल तक लगातार उसको ये 2100 रुपये का सहयोग हमारी सरकार देगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।